राजमहल में एक अजीब सी खामोशी थी। यहाँ का माहौल हर दिन की तरह सामान्य था, लेकिन आज कुछ खास था। महल की दीवारों में एक अजीब सी हवा बह रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। रानी की कक्ष से निकलते हुए एक साधारण दिखने वाली लेकिन बेहद कीमती वस्तु पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं। वह सुनहरा लॉकेट। यह वही लॉकेट था जिसे सैकड़ों साल पहले रानी की दादी ने धरोहर के रूप में रखा था, पर आज तक किसी ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की थी। लॉकेट को लेकर एक गहरी रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई थी, और यह बात हर किसी को पता थी। इस वस्तु का इतिहास सिर्फ राजमहल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत को बदलने का सामर्थ्य रखता था। महल में दो राजकुमारियां थीं, माया और सिया। दोनों में एक गहरी समानता थी, लेकिन एक बड़ा फर्क था। माया अपनी खूबसूरती और साहस के लिए जानी जाती थी, जबकि सिया एक सरल और सच्चे दिल वाली लड़की थी। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उनका जीवन इस जादुई लॉकेट से जुड़ा हुआ था, लेकिन यह लॉकेट उन्हें उस सच से परिचित करवाएगा जिसके बारे में न तो वे जानती थीं और न ही कोई जानता था। माया का राजमहल, माया का जीवन हमेशा से ही दबाव और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। वह एक दिन राजमहल की छत पर खड़ी थी और नीचे बगीचे में खेलते बच्चों को देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, मानो वह किसी खोई हुई चीज की तलाश कर रही हो, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या तलाश रही थी। उसकी दादी के बारे में कुछ बहुत पुरानी यादें थीं जो कभी भी ताजा नहीं हो पाई थीं। माया को बस यह याद था कि एक बार उसकी दादी ने कहा था, तुम्हारा जीवन उस लॉकेट से जुड़ा है जो एक दिन तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन लॉकेट तो कई सालों से गुम था और माया ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या वह लॉकेट कभी मिलेगा? अगर मिलेगा तो उसकी क्या कीमत होगी? ये सवाल उसके दिल में थे, लेकिन वह कभी इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोच पाई। एक दिन माया महल के आंगन में घूमते हुए अचानक रुक गई। उसके सामने कुछ चमकदार चीज पड़ी थी। उसकी नजरें उस पर टिक गईं। वह वही लॉकेट था जो उसके दिमाग में था। जैसे ही उसने लॉकेट को छुआ, उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। यह ताकत उसे कुछ खींच रही थी, जैसे लॉकेट में कुछ छिपा हो। माया ने वह लॉकेट अपनी कलाई पर बांध लिया, और तभी जैसे कुछ जादुई हुआ, वह महल का हर कोना घेरने वाली शक्ति से घिर गई। सिया अपने महल में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके मन में ख्याल था कि वह आज कुछ बड़ा करने वाली है। वह बचपन से ही अपनी दादी की कहानियां सुना करती थी, जिसमें जादुई वस्तुएं और रहस्यमयी शक्तियां होती थीं। लेकिन एक दिन उसकी दादी ने कहा था, तुम्हारी शक्ति और पहचान तुमसे पहले तुम्हारे परिवार द्वारा तय की गई थी। सिया को कभी समझ नहीं आया था कि उसकी दादी की बातें क्या मतलब रखती थीं, लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी खतरनाक और रहस्यमयी सफर पर निकलने वाली थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी उस लॉकेट से जुड़ी होगी, और नहीं उसे पता था कि उसका अस्तित्व इस जादुई चीज से गहरे रूप से जुड़ा है। सिया के सामने एक अजीब सी घटना घटित हुई। वह अपने महल के बगीचे में अकेली चल रही थी जब अचानक एक परछाई उसकी आंखों के सामने आई। वह परछाई बहुत तेजी से भागी और सिया को समझ में नहीं आया कि यह क्या था। परछाई ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से गायब हो गई। सिया बहुत घबराई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह परछाई उसकी दादी की आत्मा हो सकती है। क्या यह वही आत्मा थी जो उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए वापस बुला रही थी? सिया और माया दोनों के लिए यह दिन बहुत अहम था। दोनों ने महसूस किया कि उनके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला था। दोनों ने अपने अपने महल में वह लॉकेट देख लिया था और दोनों के अंदर एक अजीब सी शक्ति जाग चुकी थी। माया और सिया दोनों ही महसूस कर रही थीं कि उनका जीवन अब बदलने वाला था, लेकिन क्या यह बदलाव अच्छे के लिए था या बुरे के लिए, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लॉकेट के अंदर एक खजाना था जिसे खोलने के लिए दोनों को एक साथ मिलकर काम करना था, लेकिन दोनों के बीच एक और रहस्य था। जब माया ने लॉकेट को पहना तो सिया को एक विचित्र खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वह लॉकेट उसके पास होना चाहिए था। यह खिंचाव दोनों को एक दूसरे के करीब लाने वाला था, लेकिन वह दोनों इससे अनजान थीं। आखिरकार माया और सिया दोनों ही लॉकेट के रहस्य को खोलने के लिए एक दूसरे से मिलती हैं। लेकिन जैसे ही वे एक साथ उस लॉकेट को छूने के लिए आगे बढ़ती हैं, अचानक एक अजनबी पत्र उनके पास आता है। उस पत्र में लिखा था, यह लॉकेट तुम्हारी पहचान और साम्राज्य का भविष्य बदल देगा, लेकिन ध्यान रखना, जो एक राजकुमारी को पा सकता है वह दूसरे को खो देगा।
इस पत्र को पढ़कर दोनों में डर और शंका की लहर दौड़ जाती है। क्या यह सच है? क्या लॉकेट उनके लिए एक खतरा बन सकता है? क्या इस जादुई वस्तु का सच दोनों के जीवन को बदल देगा? ये पहला एपिसोड था, लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगले एपिसोड में नए रहस्यों और रहस्यमयी घटनाओं से भरी कहानी का इंतजार करें।